If the vectors A, B, C from the sides BC, form sides BC, CA and AB respectively of a triangle ABC, हमें इन चारों में से ऑप्शंस बताना है आपके पास कौन सी ठीक होगी। ये हमारे पास A, B, C, ये A वेक्टर दिया उसने, ये B वेक्टर दिया और ये आपके पास C वेक्टर आ गया। ठीक है, अब अगर ये ट्रायंगल आ गई तो हम ये बात जानते हैं कि ट्रायंगल का हम किन्हीं भी दो वेक्टर से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का हम हाफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, हाफ क्रॉस C क्रॉस A का मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। इन तीनों से ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, क्योंकि ट्रायंगल एक है तो इनका एरिया सेम आना चाहिए। इट मीन्स ये हुआ, अगर मैं हाफ कैंसिल कर दूं तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड और C क्रॉस A का मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये तीनों इट मीन्स इक्वल होने चाहिए। अब A क्रॉस B, A और B इस प्लेन के अंदर पड़े हैं तो A क्रॉस B परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। सिमिलरली B क्रॉस C भी परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। C क्रॉस A की डायरेक्शन भी यही होगी, परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर होगा। जब इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम और तीनों की डायरेक्शन भी सेम, तो इट मीन्स ये तीनों वेक्टर भी सेम होने चाहिए, यानी कि A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A सेम होने चाहिए। आंसर आना चाहिए B। If A vector magnitude is equal to 3, B vector magnitude is equal to 4, then a value of lambda for which A plus lambda B is perpendicular to A minus lambda B। A plus lambda B perpendicular है A minus lambda B के, हमें lambda फाइंड आउट करना है। चार हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। अगर ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स इनके डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 होनी चाहिए। A प्लस लैम्डा बी डॉट A माइनस लैम्डा बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास A मोड का स्क्वायर माइनस में लैम्डा स्क्वायर B मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे A मोड का स्क्वायर इज 9 माइनस में लैम्डा B मोड का स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 3/4, दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, पर हमारे पास ऑप्शन में क्या है, प्लस 3/4। ये हमारा आंसर होगा। If theta is the angle between unit vectors A and B, then A minus root 2 B vector will be a unit vector if theta is equal to, हमारे पास चार ऑप्शन है। A यूनिट वेक्टर है, मतलब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। B यूनिट वेक्टर है, मतलब B वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अब उसने हमें कहा कि ये वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर है, A माइनस में रूट 2 B वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1। मोड को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, 1 स्क्वायर इज 1। इसको जब सॉल्व करेंगे A मोड का स्क्वायर माइनस में 2B मोड का स्क्वायर माइनस में 2 रूट 2 A डॉट B इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला आप जानते होंगे, A प्लस B मोड का स्क्वायर या A माइनस B मोड का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बनता है, A मोड का स्क्वायर प्लस B मोड का स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ A डॉट B। यहाँ B की जगह रूट 2B है, ठीक है। तो यहाँ रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस में 2 रूट 2 A डॉट B इज इक्वल टू 1। A और B दोनों यूनिट वेक्टर थे, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये बनेगा 2 माइनस में 2 रूट 2 A डॉट B इज A मोड B मोड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू 2 रूट 2। नेगेटिव को उठा के बाहर ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। A मोड 1 B मोड 1 कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, थीटा हमारे पास π/4 हो जाएगा। ऑप्शन इज बी। If A and B are two vectors such that A dot B is equal to 0 and A cross B is equal to 0, then A is parallel to B, A is perpendicular to B, either A or B
दोनों में से कोई भी एक नल वेक्टर होना चाहिए, नन ऑफ दिस। अब हमें ये बात मेंशन है a डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसका जो फॉर्मूला बनेगा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होती है, या तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो, या b 0 हो, या आपके पास थीटा 90 डिग्री हो, यानी कि कॉस थीटा 0 होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। सिमिलरली a क्रॉस b की अगर हम लोग बात करें, दिस इज a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा n कैप इज इक्वल टू 0। ये यूनिट वेक्टर है, ये 0 हो नहीं सकता, तो 3 केस बनेंगे, a मैग्नीट्यूड 0 होगा, या b मैग्नीट्यूड 0 होगा, या साइन थीटा 0 किस पे होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा। अब सेम क्वेश्चन के अंदर सेम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री इकट्ठे नहीं हो सकता। दोनों में जो कॉमन कंडीशन है, या तो a मोड 0 होगा या b मोड 0 होगा, इन दोनों में से कोई भी एक केस बन सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक। इधर एक होना जरूरी है, a मोड 0 और या b मोड 0। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो मतलब वो वेक्टर क्या है, नल वेक्टर हुआ, तो इट मीन्स या तो a वेक्टर नल वेक्टर होगा या b वेक्टर हमारे पास नल वेक्टर होगा। The component of a vector along and perpendicular to the non-zero vector b are respectively, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर हुआ a, ये हमारे पास एक वेक्टर है b, हमें इसका कंपोनेंट along b निकालना है और perpendicular to b फाइंड आउट करना है। इस वेक्टर का कंपोनेंट जो along b बनेगा उसे हम लोग x मान लेते हैं, मतलब इस वाले पार्ट की बात करना चाहता है वो, और परपेंडिकुलर टू बी मतलब इस पार्ट की बात करना चाहता है, हम इसको y मान लेते हैं। दोनों के बीच में एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। a वेक्टर है ये, इस वेक्टर की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर की बात करूं, तो वो a मोड से रिप्रेजेंट होगा। b वेक्टर की जो लेंथ बनेगी वो b मोड से रिप्रेजेंट करती है। अब हमें x और y फाइंड आउट करना है। x अलॉन्ग द b है और y परपेंडिकुलर टू द b है। अगर हम ट्रायंगल इसमें लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, x बाई a का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन x इज इक्वल टू में a मॉड कॉस थीटा, हम यहाँ b मॉड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b मॉड से डिवाइड कर रहे हैं, देन x इज इक्वल टू में a डॉट b बाय में b मॉड आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया a डॉट प्रोडक्ट का। अगर हम y की बात करते हैं तो y बाई a का मैग्नीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू में a मोड साइन थीटा, हम यहाँ b मोड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b मोड से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर फॉर्मूला बना a क्रॉस b मैग्नीट्यूड बाय में b मोड आ गया, तो ये दोनों हमारे पास आंसर हो गए। तो ऑप्शन हमारे पास बननी चाहिए b। द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू a एंड b इज, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, आपको बताना कितने यूनिट वेक्टर पॉसिबल होंगे। आप ये बात जानते हैं, अगर a और b पे आपको परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो आप a क्रॉस b से निकाल सकते हैं, पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए तो आपको इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा और साथ में आप प्लस माइनस लगाएंगे। प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि a क्रॉस b की डायरेक्शन वेरी कर सकती है। ये a वेक्टर हो गया, यहाँ b वेक्टर हो गया, तो a क्रॉस b की हमारे पास दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक आउटवर्ड टू द बोर्ड और एक इनवर्ड, दोनों परपेंडिकुलर होंगी। एक की डायरेक्शन इधर बनेगी प्लेन के, एक की डायरेक्शन इधर बनेगी प्लेन के, या एक ऊपर बनेगा एक इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसके दो डायरेक्शन होंगी, तो दोनों का प्लस माइनस आपको लगाना पड़ेगा। तो एक वेक्टर प्लस से आपका आंसर आएगा, दूसरा माइनस से आंसर आएगा, मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं। If a cross b is equal to b cross c, a, b, c are coplanar vectors for some scalar k, a plus c is equal to k times of b, ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं। अब हमें ये गिवन है a क्रॉस b इज इक्वल टू में b क्रॉस c, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a क्रॉस b माइनस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। इसे ऐसे लिख सकते हैं a क्रॉस b प्लस c क्रॉस b इज इक्वल टू 0। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स को पलटेंगे तो नेगेटिव का फर्क पड़ेगा। हम इसे a प्लस c
क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि a प्लस सी इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर a प्लस सी बी के पैरेलल है तो मैं a प्लस सी को m टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूँ, या k टाइम्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट। उसने k कहा तो मैं इसको k टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूँ। तो ऑप्शन हमारे पास बननी चाहिए A। इफ A मैग्नीट्यूड इज 5, B मैग्नीट्यूड इज 6, A डॉट B आपको गिवन है माइनस का 25। हमें A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। A क्रॉस B मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू A मॉड B मॉड साइन थीटा। A मोड आपको पता है 5, B मोड आपको पता है 6, इनटू में आपको साइन थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम वो इसमें डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे। A डॉट B हमें गिवन है -25, दिस इज A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा, ये -25 होगा। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 5 इंटू में 6 30, कॉस थीटा इज इक्वल टू -25, कॉस थीटा इज इक्वल टू में -5/6। हमें चाहिए साइन थीटा 30, साइन थीटा को हम लोग 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लिख सकते हैं। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर इज 25/36, दिस इज 30, 36 माइनस में 25, 11/36 का रूट, दिस इज 30/6 रूट 11, यानी कि 5 रूट 11। ये हमारा ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन इज डी। If A vector is 2i plus 3j minus में 5k, B vector is mi nj plus 12k and A cross B is equal to 0, हमें mn फाइंड आउट करना है। ओके, A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते कैसे, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। i j k, A के कोफिशिएंट 2 3 -5, B के कोफिशिएंट m n 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 12m माइनस प्लस 5n बनना चाहिए, माइनस में j कितना आएगा 24 प्लस 5m हो गया, प्लस में k दिस इज 2 i के साथ 36 आना, यहाँ आना चाहिए 36 प्लस 5n, j के साथ हमारे पास आना चाहिए 24 प्लस 5m, और k के साथ बनना चाहिए हमारे पास 2n माइनस में 3m इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब अगर कोई वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल है तो उसका i वाले कोफिशिएंट भी 0 होगा, j वाला भी 0 होगा, k वाला भी 0 होगा। तो इट मीन्स 36 प्लस 5n 0 होना चाहिए, 24 प्लस 5m भी 0 होना चाहिए, और 2n इज इक्वल टू में 3m ये भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू -36/5 आ गई और m की वैल्यू हमारे पास -24/5 आ गई। ठीक है, और ये m और n की वैल्यू आप अगर यहाँ पुट करोगे तो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, मतलब ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है हमारी, m -24/5 और n माइनस का 36/5, सी ऑप्शन। Let A, B, C be distinct non-negative numbers. Numbers non-negative हैं if the vectors A I cap, A j cap, C k cap, I plus k, C I cap, C j cap, B k cap lies in a plane। मतलब तीनों वेक्टर आपके पास कोप्लेनर हैं। Then C is आपको बताना है C अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B होगा, हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B होगा, इक्वल टू 0 होगा। A और B के बीच में अर्थमेटिक मीन आपको पता होना चाहिए A प्लस B/2 होता है। A और B के बीच में ज्योमेट्रिक मीन √AB होता है। A और B के बीच में हार्मोनिक मीन 2AB/A प्लस B। इनमें से कौन सी कंडीशन आती है वो चेक करते हैं। अब क्योंकि तीनों वेक्टर आपके पास एक ही प्लेन में है, मतलब कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। डिटर्मिनेंट का मतलब हुआ A C 1 0 1,
CCB दिस इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट 0 यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी आपके पास। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं A इंटू में 0 माइनस C माइनस A, दिस इज B माइनस C प्लस C, दिस इज C माइनस 0 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा ये माइनस AC माइनस AB प्लस AC प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यानी कि C स्क्वायर इज इक्वल टू में AB आ गया, C इज इक्वल टू रूट AB आ गया। मतलब ये किसकी कंडीशन है, ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन है। तो आंसर हमारे पास होना चाहिए B। If A vector is I plus J plus K, B vector 4I plus 3J plus 4K and C vector is I plus alpha J plus beta K are linearly dependent, मतलब वेक्टर कोप्लेनर हैं। C वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है √3, हमें अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। अगर ये वेक्टर कोप्लेनर हैं, सबसे पहली बात तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट लो 1 1 1 4 3 4 1 अल्फ़ा बीटा, ये 0 होना चाहिए। पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 1 इंटू में 3 बीटा माइनस में 4 अल्फ़ा माइनस 1 इंटू में 4 बीटा माइनस 4 प्लस 1 इंटू में 4 अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 बीटा माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। फिर हमें ये दे रखा था C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, ये हमारे पास आ गया √3, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। बीटा इज़ 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अल्फ़ा स्क्वायर इज़ 1, अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 1, अल्फ़ा प्लस माइनस 1 बीटा 1, ऑप्शन इज डी। Let A vector is I plus J plus K, B vector I minus J plus 2K, C vector is xi plus x minus 2J minus K. If the vector C lies in the plane of A and B, then x हमें फाइंड आउट करना है। तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर हैं, मतलब कोप्लेनर हुए तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ, 1 1 1 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। 1 माइनस 1 2 x माइनस 2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। 1 इंटू में दिस इज 1 माइनस में 2 इंटू में x माइनस 2 माइनस 1, ये बनेगा -1 माइनस में 2x प्लस 1, दिस इज x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कितना आएगा ये, 1 माइनस में 2x प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ आएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस 2 कैंसिल, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, ऑप्शन इज डी। A vector of magnitude 5 and perpendicular to this and this, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 और इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है। वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है 5, आपको क्या चाहिए डायरेक्शन। डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर्स के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। इस वेक्टर को A का नाम दे देते हैं और इस वेक्टर को B का नाम दे देते हैं। हमें परपेंडिकुलर की डायरेक्शन चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर चाहिए, और परपेंडिकुलर वेक्टर को डायरेक्शन हमेशा मिलती है यूनिट वेक्टर से, तो हमें परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर चाहिए। परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलता है, A क्रॉस B करके।
इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करके, साथ में क्या लगाएंगे, प्लस माइनस, क्योंकि डायरेक्शन दो हो सकती है, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड। ठीक है, तो फाइनल जो हमारा आंसर बनेगा प्लस माइनस 5 ए क्रॉस बी बाय में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। अब हम पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी, दिस इज आई जे के, ए वेक्टर के कोफिशिएंट हुए 1 - 2 1 2 1 - 3, तो यहाँ से हमारे पास आएगा आई 6 माइनस में 1 5 माइनस जे -3 -2 -5 प्लस के 1 + 4 5, दिस इज 5i प्लस 5j प्लस 5k। ये हमारे पास वेक्टर बना, परपेंडिकुलर वेक्टर बना a क्रॉस b। ये हमारे पास a क्रॉस b आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 प्लस 25 प्लस 25 का रूट यानी कि 75 का रूट यानी कि 5√3। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस में 5, ये वेक्टर कितना था, a क्रॉस b हमारे पास ये था, यहाँ से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। 5 इंटू में i प्लस j प्लस k डिवाइडेड में मैग्नीट्यूड कितना था, मैग्नीट्यूड 5√3, दिस इज प्लस माइनस में 5/√3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। पर हमारे ऑप्शन के अंदर ऊपर √3 है, तो हमने √3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया 3। तो 5√3/3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इन्होंने एक आंसर दिया होगा ऑप्शन के अंदर, सिर्फ प्लस वाला, नेगेटिव वाला भी आंसर हो सकता, दोनों ही आंसर हमारे सही होंगे वैसे। If theta is the angle between the vectors a and b, then a cross b magnitude by में a dot b magnitude mod is equal to, इन चारों में से ऑप्शन आपके पास, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, a क्रॉस b mod by में a dot b mod, a क्रॉस b का फॉर्मूला a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा, a डॉट b a mod b mod cos theta, cancel, final answer is tangent theta, option is A। If a vector 2y cap plus 4j cap minus 5k cap and b vector is i cap plus 2j cap plus 3k cap, हमें a क्रॉस b मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। चार ऑप्शन आपके पास हैं। सबसे पहले हम a क्रॉस b वेक्टर निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या बनेंगे मेरे पास, 2 4 -5, बी के 1 2 3, आई कैप कितना आएगा, ये 12 प्लस 10 22 माइनस में जे कैप 6 + 5 11, के कैप इज 4 - 4 0, दिस इज़ 22 आई कैप माइनस में 11 जे कैप हुआ, यहाँ से 11 हमारे पास कॉमन आया, 2 आई कैप माइनस में जे कैप हुआ। पर हमें इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, हमें इस वेक्टर का, ये 11 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका मोड चाहिए, मतलब ये 4 + 1 का रूट, मतलब 11√5, ये हमारा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन इज़ ए।